इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना की रफ्तार कैसे रुकेगी। कोरोना मामले में गठित जीओएम की 19वीं अहम बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक में दावा किया कि देश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक सरकार की कोशिश मृत्यु दर को हर हाल में 1% से नीचे लाने की है। केस हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिससे लोगों में खौफ है। इस बीच हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। कोरोना केस के मामलों में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। इस पर हर्षवर्धन ने उतनी चिंता नहीं जताते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत में कोरोना उतना नहीं फैला। हर्षवर्धन ने कहा कि हम टीवी पर देख रहे हैं कि भारत कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर है। इसे ठीक तरीके से देखा जाना जरूरी है। जनसंख्या के मामले में हमारा देश दूसरे नंबर पर है। यहाँ दुनिया में कोरोना वायरस का औसत 10 लाख प्रति 1453 है, वहीं भारत में 538 है। हमें तीसरे नंबर पर हमारे केसेस पहुंच गए। उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि इस विषय को सही पर्सपेक्टिव में देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में हम दूसरे नंबर के मुल्क हैं जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, और आज भी हमारे देश में जो केसेस पर मिलियन अभी तक हुए हैं वो 538 हैं, और सारे दुनिया का जो एवरेज है वो 1453 है। इसी प्रकार से जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं उसमें पर मिलियन भारत का एवरेज 15 है और पूरे दुनिया का एवरेज 68.7 है। हमें खुशी है कि शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट यानी 62.08 आज सुबह का हमारा रिकवरी रेट है, और दुनिया में सबसे कम फैटेलिटी रेट यानी मृत्यु का दर आज हमारा 3 से भी कम 2.75 हमारा जो मृत्यु दर है वो आज है। इसके साथ साथ हमारा डबलिंग रेट अब 21.8 दिन हो गया है। इसके साथ साथ सारे देश में जो यात्रा एक लेबॉर्ट्री से शुरू हुई थी वो यात्रा 1132 लेबॉर्ट्रीज तक पहुंच चुकी है। बैठक में बताया गया है कि देश में कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा और देश में इस वक्त कुल 3,914 अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और कोविड केयर सेंटर संक्रमितों के उपचार में जुटे हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों में 3,77,737 आइसोलेशन बेड, 39,820 आईसीयू बेड और 1,42,415 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। इसके अलावा अब तक कुल 213.55 लाख N95 मास्क, 12,094 लाख PPE किट और 612.57 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन की गोलियां वितरित की जा चुकी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा ध्यान अब कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन पर होना चाहिए। इसके लिए कंटेमिनेट और सर्विलांस के कदम सख्त उठाने चाहिए। यहाँ क्षमता और पूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। किसी अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और बुजुर्ग पर ध्यान देना होगा। 1,07,59,000 टेस्ट हम देशवासियों के अब तक कर चुके हैं। कल भी हमने 2,67,000 से ऊपर टेस्ट किए देश के अंदर, और इसके साथ साथ हम जो है अभी तक सारे देश को 216 लाख यानी 2,16 लाख N95 मास्क और इसी के साथ साथ 1,21 लाख PPE किट्स हम सारे देश को दे चुके हैं। 8,943 वेंटिलेटर्स दे चुके हैं। हमारे आज के इस डिस्कशन में इस बात पर भी चर्चा हुई और एक्सपर्ट्स की तरफ से दोबारा से ये बताया गया कि भारत में आज तक कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। कहीं थोड़े बहुत लोकलाइज्ड पॉकेट्स हो सकते हैं जहाँ की ट्रांसमिशन थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन सारे देश में ऐसे देश हमारे यहाँ कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। 90% एक्टिव केसेस हमारे 8 स्टेट्स में है।
और 80% एक्टिव केसेस देश के सिर्फ 49 डिस्ट्रिक्ट्स में है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है प्राणों को बचाना। सरकार की पूरी कोशिश है कि कोरोना से होने वाली मौत की दर को 1% से नीचे लाया जाए। इसके लिए जिला स्तर तक ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के आधारभूत मूल्यों को लागू कर कोरोना को काबू किया जा रहा है। कोरोना पर गठित इस हाई पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में शहरी विकास और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत विदेश मंत्री एस जयशंकर और वर्चुअली कई विभागों के अधिकारी जुड़े। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ICMR ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान के मुताबिक देश में कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका को सिरे से खारिज किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में विकसित हो रही कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी सकारात्मक जवाब दिया। कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आशंकाएं दूर की गईं। सबसे महत्वपूर्ण, देश में कम्युनिटी स्प्रेड के सवाल पर स्वास्थ्य विभाग ने सिरे से खारिज किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के OSD राजेश भूषण ने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा देश है। करीब 130 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भारत कोरोना वायरस को प्रबंधित करने में सक्षम रहा। अगर आप प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना के मामलों को देखें तो अब भी ये दुनिया में सबसे कम है। देश में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति को लेकर राजेश भूषण ने कहा कि WHO ने भी स्थानीय प्रकोप और सामुदायिक प्रसारण की कोई मानक परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद अपने सदस्य राज्यों को रिपोर्ट करने का अधिकार दिया है। आज भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज नहीं है। हमारे यहाँ कुछ जियोग्राफिकल एरियाज ऐसे हैं जहाँ लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स हुई हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 49 डिस्ट्रिक्ट्स alone account for 80% of कोविड केसेस। तो जहां 733 से अधिक जिलों वाले देश में 49 जिले ही 80% से अधिक केसेस को दर्शा रहे हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। हमारा ये भी मानना है कि जहां भी एक्टिव केसेस होते हैं, यदि हम निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें तो हम 72 घंटे में यानी 3 दिन में जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं एक्टिव केसेस के, उनको ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा वातावरण जहां आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस और ट्रैक करने की स्थिति में हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। भूषण ने कहा कि भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर वैक्सीन विकसित कर रही है। दोनों वैक्सीनों से अनुमति मिलने के बाद पशुओं पर अध्ययन को पूरा कर लिया है। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन दोनों वैक्सीन को पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अभी इस वैक्सीन के ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं, हमें इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। भारत के लिए संतोष की बात यह है कि 2 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि एंटायरली इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट हैं। इसमें एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और दूसरी मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ सहयोग कर वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहा है। इन दोनों वैक्सीन्स ने एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडीज पूरी कर ली हैं प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद। एनिमल टॉक्सिसिटी की जो स्टडीज़ हैं वो होती हैं चूहे पर, वो होती हैं गिनी पिग पर, वो होती हैं रैबिट पर। सो दीज स्टडीज़ हैव ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड एंड द टॉक्सिसिटी डाटा in respect of both these vaccines has been shared with the Drugs Controller General of India. Thereafter, the Drugs Controller General of India has permitted these 2 vaccines to go in for phase 1 and phase 2 clinical trials. भूषण ने कहा कि हमारे यहाँ प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना संक्रमण के 538 मामले हैं। ये आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। कुछ देशों में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना के मामलों की संख्या भारत की तुलना में 16 से 17 गुना है। हमारे यहाँ कोरोना के प्रति 10 लाख की आबादी पर मौत का आंकड़ा 15 है, जबकि कई देशों में ये आंकड़े भारत की तुलना में 10 गुना है।
उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 2,69,000 है। मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में भारत में कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 62% से ज्यादा है। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक नवेदिता गुप्ता ने कहा है कि देश में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है। औसतन हर रोज 2.5 लाख नमूनों की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि एंटीजन टेस्टिंग के इस्तेमाल में हम इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि 8 जुलाई तक दिल्ली में 6 लाख से अधिक कोविड की जांच की गई। इसका मतलब प्रति 10 लाख लोगों पर 35,780 जांच हुई। रोजाना 20,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा रही है। भारत को लेकर विदेशी एजेंसियों के अध्ययन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। राजेश भूषण के मुताबिक कई महीनों में अनेक संस्थाओं ने अनेक मैथमेटिकल मॉडल पर प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है, लेकिन मैथमेटिकल प्रोजेक्शन के बजाय कंटेमिनेट, सर्विलांस और ट्रीटमेंट पर फोकस करें तो ज्यादा ठीक होगा। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।